उसको लग रहा है कि बस राम मंदिर बन रहा है, मैं उसी पे फोकस करूं। उसको ये नहीं पता मन्नू भाई, तू अभी दफ्तर से आके व्हाट्सएप पे बैठा है, कल सुबह उठ के फिर तू दफ्तर में जाएगा, गाड़ी चला के जाएगा, पूरे रास्ते जाएगा, लौट के आएगा, और उस पूरे रास्ते में जाने और आने की प्रोसेस में आप हजारों बार एक काम कर रहे हैं, कभी तो गलती होगी। जब सरकार से गलती होती है तो कहते गलती कोई भी कर सकता है, तो मोदी जी क्यों नहीं कर सकते? और जब मुझसे गलती होगी गाड़ी सड़क पर चलाते हुए, तब मैं दफ्तर जा रहा हूं, आ रहा हूं, एक टैक्सी वाला पूरे दिन गाड़ी चला रहा है, एक आदमी स्कूटर लेके जा रहा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो कोई गलती होगी। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, तो गलती का मतलब थोड़ी आदमी को मरता हुआ छोड़ के भाग जाओगे भाई, उसका इलाज का भी तो इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप जब ये व्यवस्था बना रहे हैं हिट एंड रन के मामले में, तो यहाँ जो तत्व होता है और जो किताबों में लिखा होता है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां सरकार के पास, उसका अध्ययन करिए और पता लगाइए कि आपसे आज से पहले 70-75 साल में जो मूर्ख इस देश में सरकार चला रहे थे, आप अकेले बुद्धिमान आए हैं, उन लोगों ने यह काम क्यों नहीं किया। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें सबसे पहला जीवन का अधिकार है, किसी का भी जीवन हो, और जीवन रक्षा का अधिकार इस हद तक है कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अगर किसी की हत्या कर देता हूं तो वो भी इस देश के सिस्टम को स्वीकार्य है। और वहां पर सरकार कह रही है कि आप अपने प्राणों की रक्षा मत कीजिए, खड़े रहिए एक्सीडेंट की जगह पे। खड़े होकर क्या हो जाएगा, एक सोचने की बात, 2 मिनट के लिए अलग सोचिए कि मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया, अब मैं वहां खड़ा हूं और आपने कहा कि वो 5 घंटे के अंदर जितने भी समय पुलिस को आपको बताना पड़ेगा। मैंने पुलिस को बता दिया, भाई साहब मुझसे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मैं खड़ा हुआ हूं। वो आदमी ठीक हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, उसके प्राण बच जाएंगे। क्या हिट एंड रन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिट एंड रन के मामले बढ़ने के कारण क्या लोगों की मौतें बढ़ रही हैं? इस सवाल का उत्तर आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन उत्तर खोजने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आप भागने से रोकने के बजाय ये प्रावधान कर सकते थे कि आपकी गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आपको 5 मिनट के अंदर पुलिस का 112 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है वहां सूचना देनी पड़ेगी विदिन 5 मिनट, और उसके बगैर आप बच नहीं सकते। अगर आपने नहीं दी और पता चला तो हम आपको सजा देंगे, जो सजा होगा आपने प्रावधान दिया वैसा सजा का प्रावधान आप कर सकते हैं। आज गाड़ी से टक्कर हो गई, हिट एंड रन के मामले में जीवन कौन बचाता है, एक छोटा सा सवाल है। वो गाड़ी चलाने वाला जीवन बचाता है कि जो गाड़ी चला रहा था इसकी गाड़ी से टक्कर हो गई? वो तो ये भी नहीं जानता कि ये आदमी जो पड़ा हुआ है उसको उठा के अगर मैं मित्रों की मदद से गाड़ी के अंदर रखूंगा तो ये बचेगा या मर जाएगा मेरी इस हरकत से। इसकी कौन सी हड्डी टूटी होगी जो मुझे नहीं छूनी है, मुझे इसकी ब्लीडिंग बढ़ तो नहीं जाएगी मेरे छूने से। आप उस आदमी को वहां देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं? आपको उसका चेहरा वहां क्यों चाहिए, उसकी सशरीर उपस्थिति क्यों चाहिए? अब सरकार ये बताइए कि वो आपको अगर वहां खड़ा भी हुआ है तो उसके बाद उस आदमी का इलाज कैसे होगा? उसका इलाज आपका सिस्टम करेगा, सरकार जी तुम्हारा सिस्टम करेगा। भारत में दुर्घटना के बाद 5 मिनट में एंबुलेंस पहुंचना चाहिए, यह इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया? यह प्रावधान क्यों नहीं किया गया कि 5 मिनट में अगर एंबुलेंस नहीं पहुंची और मरीज की जान चली गई तो कर्मचारियों की सजा क्या होगी? यह इंतजाम क्यों नहीं किया गया कि किसी इलाके में अगर पुलिस 5 मिनट में रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो उसकी जवाबदेही होगी? इस देश में ऐसा था, दिल्ली पुलिस की पीसीआर को 5 मिनट का समय दिया गया था कॉल के बाद में पहुंचने के लिए, और इस काम के लिए कंट्रोल रूम होता था, पुलिस का कंट्रोल रूम, जहां से अलग से पूरा ऑपरेशन होता था और पूरी पीसीआर वैन कंट्रोल रूम से जुड़ी होती थी। अमित शाह जी ने आने के बाद पीसीआर सिस्टम को खत्म करके जो गाड़ियां थी उनको थाने में अटैच कर दिया, और वो गाड़ियां थाने के एसएचओ साहब के चूंकि रिपोर्टिंग में हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं। ये दिल्ली के पीसीआर सिस्टम का हाल कर दिया इन्होंने। जिम्मेदारी लीजिए, देश में सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? सरकार करती है। पैसे कौन देता है? हम देते हैं। तो जिम्मेदारी लीजिए, किसकी जिम्मेदारी होगी अगर हिट एंड रन केस में एक आदमी ने यह सूचना दे दी कि मेरी गाड़ी से आदमी घायल हो गया है तो उसके पास इलाज पहुंचे? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? यह जिम्मेदारी किसकी होगी कि उसको इलाज अस्पताल पहुंचने पर मिला कि नहीं मिला, डॉक्टर था कि नहीं था, दवाइयां थी कि नहीं थी, उसकी सर्जरी हो पाई या नहीं हो पाई? यह जवाब कौन देगा कि एक्सीडेंट होने के बाद 25 किलोमीटर तक अस्पताल ही नहीं था कि उसका इलाज हो जाता? कौन उत्तर देगा? इस देश के हुक्मरान देंगे ना। लेकिन हुक्मरान तो सारी जिम्मेदारी उस आदमी पे डाल रहे हैं जिस आदमी का 99.999999% केसेस में इंटेंशन टक्कर मारने का नहीं होता है, और जिस आदमी का काम पहुंचाने का है सहायता, उसको कर दिया आपने मुक्त। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस देश में, बाकी जिम्मेदारी देश के लोगों की है, उस ट्रक वाले की है। अपने आप में सोचिए। और आपने क्या किया? आपने ट्रक वाला जो 5-10 हजार रुपए महीने तक में ट्रक चलाते हैं लोग, उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर आपने ओनस रख दिया, उसके 10 साल की सजा का प्रावधान रख दिया। और जब आप आपराधिक काम करोगे, सजा वाला काम करोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी की तो मौज हो गई, क्योंकि वो 10 लाख रुपए भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, क्लेम भी नहीं देगी। बचा लिया आपने।